शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब। समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। 2 अरब 80 करोड़ के एक अकाउंट को इस्तगासा से बाद में निकाल दिया। अमजद परवेज की जानिब से दलाइल दिए गए, जबकि FIA प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया कि तफ्तीश में कुछ चीज़ें निकल गईं। FIA वाले कुछ साबित नहीं कर रहे, लेकिन इल्ज़ामात TV पर सुनाए गए। वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाइल दिए गए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में आज 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से हाज़िरी मुकम्मल करवाई गई, जबकि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से तबीयत नासाज होने पर हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भी अदालत में दायर की गई। दौरान समाअत सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने अपने दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इस मुकदमे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरियत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मुकदमा सरीहन सियासी बुनियादों पर बनाया गया है और इस हवाले से FIA के पास कोई सबूत मौजूद नहीं। अमजद परवेज एडवोकेट ने यह भी अपने दलाइल में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ना तो कंपनी के डायरेक्टर हैं और ना ही शेयर होल्डर हैं और इस हवाले से FIA भी एतराफ़ कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नामजद किया गया है। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और अदालत से ये कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं और उनका जो मौक़िफ़ है वो अदालत को आगाह करना चाहते हैं। अदालत की इजाज़त से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, बल्कि मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया और अपने ख़ानदान के कारोबार को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और आज तक FIA एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि उनके कायद ने रियासत को बचाने की जिम्मेदारी उनको दी है, जिसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवा कर अदालत की मुलतवी कर दी गई है। मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस, इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान अफेड कचहरी में पेश हुए और चेयरमैन PTA इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने पुलिस को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने इमरान खान की जमानत कन्फर्म कर दी है। इमरान खान की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में भी आमद और उन्होंने कहा कि आपने ज़ेबा चौधरी साहिबा को बताना है कि इमरान खान आए थे। इमरान खान का रीडर से ये मुकालमा और उन्होंने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी से वो यहाँ पर माफ़ी मांगने हैं। उन्होंने कहा कि उनको पैगाम दे दीजिएगा कि अगर उनकी किसी बात से दिल आज़ारी हुई है तो वो उस पर माजरत खां है। इमरान खान की ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है दफ़ा 144 में। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मरियम नवाज को इंसाफ मिलने में 4 साल लग गए। बदकिस्मती है कि एहतसाब करने वाले अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। नैब के अफसरान से पूछा जाए कि केस किस बुनियाद पर बनाते हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। केस के हकायक पहले दिन से पूरा पाकिस्तान जानता था कि ये झूठे केस हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। एहतसाब करने वालों को खुद सबसे पहले जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि एहतसाब करने वाले अपने आप को कानून से बाला समझते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। एक दिन जवाब देना पड़ता है और इन हज़रात को जवाब देना पड़ेगा। 4 साल की गफलत, करप्शन, नालायकी ये 4 महीने में दूर नहीं होती। जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को पहुँचा गया है, हमने उसको दुरुस्ती के रास्ते पर डाल दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान ने हमेशा मुल्की मुफादात को नुकसान पहुँचाया है। वो हमेशा इदारों पर भी हमलावर होते हैं। इस मुल्क में हर कोई सियासत करने का हक है और एक रेड लाइन है, मगर इमरान खान के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं है। इमरान खान के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। वो इस मुल्क की फ़ौज को मुतनाज़ा बनाता है, उसके अंदर जो है वो तफरुका डालने की कोशिश करता है। वो इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है।
वो हमारी अदलिया पर हमलावर है, वो इस मुल्क की मीडिया पर हमलावर है, वो इस मुल्क की पार्लियामेंट पर हमलावर है। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को देखने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा, लातादाद मरतबा जो है वो तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने बयानात में ऐसी बातें की हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, और इमरान खान ने मुल्क की मफादात को दाव पे लगाया है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 53 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 230 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। बैरूनी कर्जों में भी कमी आई है, 1300 अरब रुपए की कमी हुई है और एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कदर में 10 रुपया कमी वाक़ई हुई है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 53 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर खजाना इसहाक डार मनसब संभालने के बाद पहली बार इजलास की सदारत करेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के आज होने वाले इजलास में 11 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में 3 लाख टन दरामदी गंदम की तकसीम के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। दरामदी गंदम गवादर पोर्ट पर लाने के इंतजामात की समरी भी ज़ेरे गौर आएगी। इजलास में दरामदी यूरिया खाद की कीमत से मुतालिक अमूर पर भी गौर किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्खों से मुतालिक समरी पर भी बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर में एक तरफ महंगाई का तूफान है तो दूसरी तरफ जारी करदा निर्खों के मुताबिक चीज़ों को फरोख्त नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट करेंगे तकीउल हसन। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ बाजार जहां मजमूई तौर पर महंगाई की लपेट में है, वहीं शहरी जारी करदा निर्खनामों को हवा में उड़ाते हुए दुकानदारों की जानिब से सब्जी, फल और दीगर अशिया की मनमाने निर्खों पर फरोख्त की शिकायत कर रहे हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में कहीं भी कोई भी चीज़ किसी एक रेट पर नहीं मिल रही। हमारी इंतज़ामिया बाशमूल हुकूमत, इनकी कमज़ोरी है कि ये चीज़ देखते हैं कि किस पे हाथ डाला जाए, किस पे हाथ ना डाला जाए। आम जो अवाम के मसाइल हैं उनको सुनने के लिए अभी तक कुछ तैयार नहीं है। ऑन ग्राउंड पे उस तरह की सच कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही। शहरी खुद साख्ता महंगाई का जिम्मेदार प्राइस कंट्रोल कमेटी समेत इंतजामी इदारों के हुकाम को करार देते हैं, जबकि इंतजामी इदारों के अफसरान दावों के पुल बांध रहे हैं। हम चीज़ें सारी दीगर सूबों से लेके आते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए, चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखने के लिए हमारे पास बड़ा साइंटिफिक निज़ाम मौजूद है। इसमें बाकायदगी के साथ हम मंडियों के भाव ताव को कंट्रोल करते हैं, लोगों की शिकायतों को नोट भी करता है और उनके अगेंस्ट जो हम कार्रवाई करते हैं वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखता है और उसका रिकॉर्ड भी मुरतब करता है। हुकाम की जानिब से मसले के हल और माफिया को कटहरे में लाने के लिए अवामी ताउन की अपील भी की जा रही है। बाजारों में प्राइस कंट्रोल कमेटी के जारी करदा निर्खनामों पर अमल दरामद न होना एक तरफ, तो आज़ाद कश्मीर के मुतादिद दही इलाकों में ताहाल अशिया खुर्दोनोश की खरीदो फरोख्त के लिए कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं। कराची में मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि लाहौर में भी एक मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 2, हैदराबाद और मीरपुर खास में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद एक मरीज जाँ बहक हो गया। सिंध में जाँ बहक अफराद की तादाद 37 हो गई है। दूसरी तरफ पंजाब में 401 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में भी एक मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान 342 मरीज रिपोर्ट हुए। कराची के मधु गोट में सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप में मुकीम 2 खातून के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है। माओं को मुनासिब ग़ज़ा, तिबी सहूलियात की कमी का सामना है। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगी सना फातिमा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मधु गोट में मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाब मुतासरीन अंदरूने सिंध से आकर रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर रिलीफ कैंप उनके लिए कायम किया गया है। इस रिलीफ कैंप में 2 ख़वातीन हैं जिनके नौमौलूद बच्चे हैं। इन्फेक्शंस का भी ख़तरा है और ख़वातीन की हेल्थ भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही। कोई स्पेशल न्यूट्रिशन फराहम नहीं की जा रही, जबकि दूसरी खातून भी यहाँ पे इसी रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद हैं। हम आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा कि आपकी तबीयत कैसी है? दवाई वगैरह को कोई खाना वाना सही मिलता है? फ्रूट, अंडे, दूध आपको कुछ नहीं मिला? आपको दूध वगैरह? नहीं, ये भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला, तो इसकी वजह से आपको कमज़ोरी हो रही है? आपको? हाँ, कमज़ोरी हो रही है। ठीक है। और बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चे की अभी सही है। क्या हुआ था इसको? इसको जुकाम हुआ था। छाती हुई थी। इसका नाम आपने क्या रखा है?
मोहम्मद उस्मान। 10 रोज़ इसकी उम्र है और इसकी वालदा का ऑपरेशन हुआ है। इनको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही है, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। एक कमरे में कई फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं, जिसकी वजह से जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो इन्फेक्शंस के निशाने पर भी हैं। अद्वियात भी और मेडिकल अटेंशन भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे जो हैं बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। जी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर बाराकोह बाईपास के संगे बुनियाद की तकरीब जारी है और वज़ीर आज़म को इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग और वज़ीर आज़म ने बाराकोह बाईपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है और इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर आज़म को इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है और इंतज़ामिया को वज़ीर आज़म की जानिब से डेडलाइन दी गई है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। मरी और आज़ाद कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को इस मंसूबे की तकमील से सहूलत मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा, जबकि इंतज़ामिया पर उम्मीद है कि दी गई डेडलाइन के अंदर ही इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में मौजूद हैं, उन्होंने इस मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है और अभी इंतज़ामिया की जानिब से उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाराकोह बाईपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। 5.4 किलोमीटर तवील मंसूबे को 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे में 1350 मीटर तवील ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा और दोनों तरफ 3 रोया सड़कें होंगी और इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा। मंसूबे से बाराकोह शहर में ट्रैफिक का रश ख़त्म होगा। मरी और आज़ाद कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। एलिवेटेड एरिया कौन सा है सर? ये वाला एलिवेटेड है, यहाँ से सर एग्जैक्टली इसने ये ग्रेड है ये सर, ये ग्रेड है सर, सारे का सारा इस जगह से सर इसने एलिवेट होना शुरू होना है सर। यहाँ पर सर एक्चुअली एरिया अगर अवेलेबल होता नीचे तो हम नीचे एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन नीचे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी, लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व हो जाने थी, प्रोजेक्ट डिले हो जाना था। ये तकरीबन 1.35 किलोमीटर का सर एलिवेटेड सर, ये आगे जाके लैंड करेगा और ये इसके बाद यहाँ तक एक्चुअली बाराकोह है सर और उसके बाद बाराकोह वैसे ही खत्म हो जाता है, तो यहाँ तक सर सर ये एक्सप्रेस वे को टच कर देगा सर, यहाँ पर यहाँ पर टच करेगा सर। टोटल प्रोजेक्ट की सर जो अप्रूव PC1 कॉस्ट सर हमारी 7 बिलियन की थी, लेकिन ये 6.5 पे सर NLC ने कंपटीशन में लिया है सर। इंशाल्लाह सर इसको सारा बिल्कुल सर इनकॉर्पोरेट करें सर। मौके में मोबिलाइजेशन होगी भी, अगर आप बाय एयर आते हैं सर आप देखते हैं मौके पे काम हो रहा सर। 100% कंपटीशन हुआ है सर। हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये FW ने ओरिजिनली डिज़ाइन किया था, हमारा ख्याल था FW विन करेगा, लेकिन NLC कंपटीशन में उनसे तकरीबन 800 मिलियन बिड प्राइस में नीचे आया सर, तो विच इंडिकेट्स के कंपटीशन हुआ है सर दोनों स्टेट एजेंसीज़ के अंदर। और इंशाल्लाह ताला सर बाकी तवक्को से पहले इस बात को कंप्लीट करेंगे सर, अगर आप इजाज़त देते हैं हम सेरेमनी शुरू करते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म ने बाराकोह बाईपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है और 4 माह की कलील मुद्दत में इसको मुकम्मल करने का हदफ दिया गया है और इंतज़ामिया की जानिब से उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि दी गई डेडलाइन के अंदर ही इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से मरी और आज़ाद कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। 1350 मीटर तवील ओवरहेड ब्रिज भी बनाया जाएगा। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। Subhanallah. To elaborate further on the project, I would like to invite Chairman CDA, Captain Retired Mohammad Usman, to kindly come on the stage and share his views and brief on the project. Sir.